हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि टैली में वाउचर टाइप्स क्या होता है और उसमें वाउचर टाइप कैसे बनाते हैं। तो टैली में पहले से ही बहुत सारे प्री डिफाइंड वाउचर्स होते हैं। अब उन वाउचर टाइप्स के अलावा हम अपने अकॉर्डिंग नीड के अनुसार कुछ वाउचर टाइप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि हमें पेमेंट वाउचर टाइप क्रिएट करना है। अब पेमेंट वाउचर टाइप तो इसमें पहले से होता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्रिएटर है जिससे हमने सामान लिया है। अब उस क्रिएटर को हमें पेमेंट करना है, तो उसका बड़े अमाउंट में से कुछ अमाउंट हम कैश में देना चाहते हैं और कुछ अमाउंट हम बैंक में देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एंट्रीज अलग अलग आए लेकिन इफेक्ट कोई अलग ना हो। जैसे पेमेंट में ही, जैसे अगर उसको हम बैंक में पेमेंट देना चाहते हैं तो बैंक पेमेंट करके लेजर वाउचर एंट्री अलग शो करे और कैश वाउचर एंट्री करके अलग शो करे। तो इसको हम टैली में कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। नया कंपनी क्रिएट किया हमने। स्टेट दे दिया हमने और हमने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले से वाउचर टाइप्स इसमें बने होते हैं। उसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप्स में जाएंगे और यहाँ दिया हुआ है डिस्प्ले में जाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पहले से वाउचर टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए पेमेंट का भी वाउचर टाइप यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम पेमेंट का वाउचर एंट्री करने जाए तो हमसे पूछे कि आपको बैंक का पेमेंट करना है या कैश पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पे नया क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है। उसका स्टेप क्या है, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, वाउचर टाइप पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे बैंक पेमेंट का। हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं बैंक पेमेंट PYMT। और ये किस प्रकार का वाउचर रहेगा, ये पेमेंट टाइप का वाउचर टाइप रहेगा। इसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह हम कैश पेमेंट का वाउचर टाइप क्रिएट करते हैं और ये भी हमारा पेमेंट टाइप का ही वाउचर रहेगा। तो यहाँ पर हम पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमें जिस सप्लायर्स को पेमेंट करना है उस सप्लायर का पहले हम लेजर बना देते हैं। तो अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, मान लीजिए हमने लेजर बना दिया सतीश प्राइवेट लिमिटेड का। अंडर दे दिया संडे क्रिएटर क्योंकि हमारा ये सप्लायर है। मेंटेन बैलेंस, इसको हम यस रहने देंगे। और यहाँ पर चूंकि हमारे पास कोई पुरानी बिल नहीं है तो इसको एज हम ओपनिंग बैलेंस दे देते हैं कि मतलब हमने इससे पहले खरीदारी की थी और इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस बच गया था। इस मान लीजिए इसका 20,000 रुपये हमें पेमेंट अभी देना बाकी है, इसलिए यहाँ पे 20,000 हमारा CR आएगा। इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब हम इसको पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट के लिए हम कहाँ से करेंगे, कुछ हिस्सा पेमेंट हम करेंगे बैंक से और कुछ पेमेंट करेंगे हम कैश से। तो कैश में हम पहले ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं क्योंकि कैश हम पेमेंट करेंगे तो अकाउंट इन्फो लेजर और इसको हम आल्टर करेंगे क्योंकि कैश का लेजर पहले से कंपनी में बना होता है। तो यहाँ पर हम कैश में ओपनिंग बैलेंस ले लिए। मान लीजिए हमने 10,000 ओपनिंग बैलेंस ले लिया और एक्सेप्ट कर दिया। इसी तरह हम एक बैंक का लेजर बना के उसमें ओपनिंग बैलेंस दे देंगे। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, हमने एक बैंक का लेजर बना दिया, SBI लेजर बना दिया और अंडर दे दिया बैंक अकाउंट और यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर दे दिया, FC कोड दे दिया, ब्रांच दे दिया हमने। चेकबुक इनेबल करना चाहिए तो चेकबुक इनेबल कर सकते हैं, यस किया हमने। और हमने बुक 1 दे दिया, चेकबुक का नाम, और यहाँ पर हमने उसको ओपनिंग बैलेंस दे दिया 10,000।
ठीक, इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब हम इसको पेमेंट करने चलते हैं। तो पेमेंट के लिए हमने गेटवे ऑफ टैली पे गए, अकाउंटिंग वाउचर पे गए और F5 से हमने शॉर्टकट यूज़ किया पेमेंट। अब देखिए जैसे हमने F5 प्रेस किया, यहाँ पर हमसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको बैंक पेमेंट करना है कि कैश पेमेंट करना है। तो हम बैंक पेमेंट करते हैं। डेप्टर हमारा यहाँ पे डेप्टर शो कर रहा है क्योंकि हमें इसको पैसा देना है। तो सतीश प्राइवेट लिमिटेड को हमने ऑन अकाउंट से दे दिया अमाउंट 10,000 और इसको हमने कहाँ से दिया, SBI से दिया। चूँकि हमने बैंक पेमेंट यहाँ सेलेक्ट किया है तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमें बैंक पेमेंट करना है। तो SBI से हमने दे दिया। यहाँ देखिए SBI में 0 बैलेंस, क्योंकि हमने 10,000 उसको ओपनिंग बैलेंस दिया था। एक्सेप्ट करेंगे, पूछ रहा है यहाँ पे आपने चेक से दिया था, यस हमने चेक से दिया था और इसको हम एक्सेप्ट कर दिए। इसी तरह से बाकी का 10,000 हम फिर से F5 प्रेस करेंगे यहीं पर और कैश पेमेंट हम चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ से डेप्टर हमारा सतीश प्राइवेट लिमिटेड ऑन अकाउंट से 10,000 हमने दे दिया और हमने कहाँ से दिया, कैश से हमने दिया। तो इस प्रकार से हम वाउचर टाइप में 2 अलग अलग प्रकार के वाउचर एंट्री से हमने पेमेंट किया, लेकिन इसके अकाउंट पे कोई अलग इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसमें इसका अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर और सतीश प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि SBI से हमने बैंक पेमेंट किया है 10,000 और कैश से हमने 10,000 पेमेंट किया है। अब चूंकि ये दोनों पेमेंट टाइप के ही वाउचर टाइप हैं, इसलिए हमारे अकाउंट में या बैलेंस शीट में इसका कोई अलग इफेक्ट नहीं पता चलेगा। जैसे पहले पेमेंट में करते थे वैसे ही इसमें भी आएगा। यहाँ देखिए कोई बैलेंस यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख लिए कि वाउचर टाइप कैसे एंट्री करते हैं टैली में। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।